Hello and welcome back to Vidya Mind, my dear students. So students, we are studying chapter number 8, heredity, and in this session we are going to continue with our previous topic and that is dihybrid cross. So students, इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हमारा प्रीवियस टॉपिक डाईहाइब्रिड क्रॉस को ही हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. इसका एक और एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे और समझेंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, सो इन आवर प्रीवियस सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट डाईहाइब्रिड क्रॉस. हमने हमारे प्रीवियस सेशन में क्या कराया था, डाईहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ा था और समझा था, राइट. तो हमने पढ़ा था कि डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है. देखिए, जब हम दो प्लांट्स को क्रॉस कराते हैं जिनमें दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं. यही हमने पढ़ा था ना. और मेंडल ने क्या किया था, वही डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया था. प्लांट्स के बीच में जो पी प्लांट्स हैं उनमें अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं, उन अलग अलग दो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स ले लेके उन्होंने क्या कराया था भाई, डिफरेंट टाइम्स क्या किया था भाई, काफी बार इस डाईहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया था प्लांट्स में अलग अलग कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को लेकर, राइट. तो हमने हमारे प्रीवियस सेशन में जो कॉम्बिनेशन पढ़ा था भाई डाईहाइब्रिड क्रॉस करने के लिए, जो दो कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे वो कौन कौन से थे, टॉल एंड डॉर्फ, प्लांट की जो हाइट है और साथ ही साथ जो सीड का कलर है, राउंड एंड रिंकल्ड, राइट. ये दोनों कैरेक्टर्स हमने लिए थे और इनमें डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था और समझा था. इस सेशन में हम एक और एग्जांपल लेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस का, उसको परफॉर्म करेंगे. और इस सेशन में हम मोस्ट फेमस एग्जांपल है जो मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस का, जो क्या है सीड शेप एंड सीड कलर, उसको यूज करके हम क्या करेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, राइट. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लुक एट एन एग्जांपल ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस. और क्या एग्जांपल होने वाला है, क्रॉस ब्रीडिंग विद प्लांट्स बियरिंग राउंड एंड ग्रीन सीड विद रिंकल्ड एंड येलो सीड्स. तो यहाँ पर हम दो तरह के कैरेक्टर्स ले रहे हैं. कौन कौन से, एक तो सीड शेप और एक सीड कलर, राइट. ये हम ले रहे हैं. तो एक प्लांट होगा, उसमें क्या होगा भाई, हम क्या करेंगे, अलग अलग तरह के जो ये ट्रेट्स हैं उनको प्योर ब्रेड करेंगे, राइट. ये जो कैरेक्टर्स हैं उनमें प्योर ब्रेड करके डालेंगे, राइट. तो सीड कलर हमें पता है कौन कौन से होते हैं, येलो देखने को मिलता है और ग्रीन देखने को मिलता है. और सीड शेप हमें राउंड एंड रिंकल देखने को मिलती है, राइट. यही होगा ना. तो हम क्या करेंगे, दो प्लांट्स लेंगे, एक मेल प्लांट एक फीमेल प्लांट. अब देखो आपको करना क्या है, आपको मेरे साथ ना नोटबुक और पेंसिल लेके बैठनी है और ये डाईहाइब्रिड क्रॉस मेरे साथ साथ करते जाना है. अगर कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो एक बार देखो मैं क्या कर रही हूँ, समझो और फिर से इसे करो, ठीक है. तो मैं आपको समझाती हूँ ये एग्जाम्पल की हेल्प से, एक और एग्जाम्पल की हेल्प से डाईहाइब्रिड क्रॉस. तो यहाँ पर लिए गए हैं सीड शेप और सीड कलर, दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक. तो हमें पता है कि जो ये राउंड जो शेप है, दिस इज अ डोमिनेंट जीन, रिंकल्ड सीड्स आर रेसेसिव जीन, येलो कलर ऑफ सीड इज अ डोमिनेंट जीन एंड ग्रीन कलर इज अ रेसेसिव जीन. तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बार बार क्यों आजकल हम ग्रीन मटर खाते हैं, आजकल हमको सिर्फ ग्रीन मटर देखने को मिलती है, हमें येलो डोमिनेंट होते हुए भी क्यों नहीं देखने को मिलता. प्रीवियस सेशन देखें तो पता होगा क्यों नहीं देखने को मिलता, राइट. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाई दो प्लांट्स लेंगे, एक मेल और फीमेल, राइट. यही होगा ना, इनके बीच ही तो क्रॉस कराना है ना आपको. तो यहाँ पर दो प्लांट्स हम लेंगे जिनमें हम एक में डालेंगे सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स, एक में सारे रेसेसिव कैरेक्टर्स, राइट. तो एक में मैंने डाल दिया ये राउंड सीड विद येलो कलर, एक में मैंने डाल दिया रिंकल सीड्स विद ग्रीन कलर, राइट. अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है क्रॉस करने का, दिस इज द पेरेंटल जनरेशन. ये क्या है, आपकी पेरेंटल जनरेशन है. तो इनको क्रॉस करने के लिए आप क्या बनाते हैं, गैमीट्स फॉर्म करते हैं. क्या करते हैं, इस तरीके से इनके गैमीट्स बनते हैं. यही गैमीट्स में तो साथ में फ्यूज कर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं. और उनसे नए प्लांट्स हमको F2 जनरेशन में देखने को मिलेंगे, F1 जनरेशन में देखने को मिलेंगे, राइट. कौन सी जनरेशन, F1 जनरेशन में. तो हम यहाँ पर गैमीट्स फॉर्म करेंगे, एक एक यहाँ पर सीड शेप का एलील गया, यहाँ पर एक एक क्या गया, सीड कलर. सेम यहाँ पर भी यही हुआ, राइट. गैमीट्स बन गए. अब इनमें आपको क्रॉस कराना है और क्या करना है, F1 जनरेशन को प्रोड्यूस करना है. तो जब आप क्रॉस कराओगे तो आपको ना सारे जो F1 जनरेशन के प्लांट्स होंगे वो कैसे देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके के जीनोटाइप के साथ देखने को मिलेंगे, राइट. चार प्लांट्स आप जो F2 जनरेशन में बनाओगे ना, F1 जनरेशन में, उनमें जीनोटाइप आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, राइट. अब जब आपको ये देखने को मिलेगा तो आप क्या करेंगे, आप इनको इस तरीके से छोड़ देंगे. अब ये जो F1 जनरेशन के प्लांट है वो क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेट करेंगे, राइट. क्या करेंगे, ये इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेट करेंगे, पता है ना, याद है ना. अब ये सेल्फ पॉलिनेट करेंगे, अब यहाँ पर भी गैमीट्स बनेंगे. क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे ना, यहाँ पर भी क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे.
पर अब यहाँ डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 नहीं 4 गैमेट्स, आपको 4 तरह के कॉम्बिनेशंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 4 तरह के कॉम्बिनेशंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, राइट। कौन कौन से कॉम्बिनेशन? एक आपको इस तरीके से डोमिनेंट डोमिनेंट देखने को मिल सकता है, एक आपको इस तरीके से रेसेसिव रेसेसिव देखने को मिल सकता है, राइट। एक आपको इस तरीके से रेसेसिव डोमिनेंट देखने को मिल सकता है, एक आपको इस तरीके से डोमिनेंट रेसेसिव देखने को मिल सकता है, राइट। ये 4 कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब आपको ये खुद से करना है, मैं आपको बस बता रही हूँ, हम ऑलरेडी इसको बहुत डिटेल में पढ़कर आए हैं। मैं आपको क्या कर रही हूँ, इसे अच्छे से समझा रही हूँ। समझ रहे हो आप इसे? मैं अच्छे से क्या कर रही हूँ, आपको इसे बस समझा रही हूँ। क्लियर? हम ऑलरेडी इसको पढ़कर आए, समझ कर आए कैसे ये गैमेट्स फॉर्म होते हैं। प्रीवियस सेशन देखा होगा ना, तो सब पता होगा कैसे फॉर्म हुए 4 गैमेट्स, राइट। तो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन आपको गैमेट्स मिले। अब हम क्या करेंगे, इन सारे गैमेट्स को भाई क्या कराना, इस तरीके से क्रॉस करवाएंगे तो पूरा दिन लग जाएगा। तो हम क्या बनाते हैं, हम एक स्क्वायर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। हम यहाँ पर एक स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, जिससे इजीली हम क्या कर सके, इजीली हम क्रॉस कर सके। क्या करवा सके? इजीली क्रॉस करवा सके, राइट। तो यहाँ पर आपके सारे फीमेल गैमेट्स आ जाएंगे, राइट। यहाँ पर आप अपने सारे मेल गैमेट्स को लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पर मैं फीमेल गैमेट को लिख दूंगी, यहाँ पे मैं सारे मेल गैमेट्स लिख दूंगी। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 4 गैमेट के लिए इस तरीके से 4 आपने कॉलम बना दिए। फिर इस तरीके से यहाँ पर भी सेम चीज करनी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 मेल गैमेट्स, चारों गैमेट्स के लिए आपने ये क्या बना दिए, बॉक्सेस बना दिए, राइट। अब हम यहाँ पर गैमेट्स को नोट डाउन कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं सारे क्या करूंगी, यहाँ फीमेल गैमेट और यहाँ मेल गैमेट लिख दूंगी। अब इसको लिखने की ना एक ट्रिक होती है, जिससे आप इजीली क्या कर सकते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये डोमिनेंट जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना एलील्स, इनको पहले लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे? डोमिनेंट एलील्स पहले लिख देंगे, और फिर उसके बाद इनके जो कॉम्बिनेशंस है, जैसे डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट, रेसेसिव के साथ रेसेसिव, ये लगा देंगे, राइट। फिर उसके बाद जो ये रेसेसिव एलील्स हैं इनको बाद में लिख देंगे और इनका भी कॉम्बिनेशन बना देंगे। कैसे? रेसेसिव के साथ डोमिनेंट एंड इस रेसेसिव के साथ रेसेसिव, इस तरीके से क्या कर देंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ बना देंगे, राइट। सेम चीज यहाँ होगी, जो यहाँ पे लिखा है वैसे ही आप यहाँ लिख दो, राइट। डोमिनेंट डोमिनेंट, डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट, डोमिनेंट के साथ रेसेसिव, फिर रेसेसिव रेसेसिव, रेसेसिव के साथ डोमिनेंट, रेसेसिव के साथ रेसेसिव, ठीक है। क्लियर? इससे आपका एक परफेक्ट पुनेट स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? इससे आपका एक परफेक्ट पुनेट स्क्वायर बनेगा। अब क्रॉस करना है तो क्रॉस करेंगे, चलो करते हैं। तो यहाँ पे पहले इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो आपको कुछ ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, राइट। फिर आप इसका और इसका क्रॉस कराएंगे तो पहले ये लिख देते हैं, फिर ये लिख देंगे तो आपको कुछ ये देखने को मिलेगा। फिर इसका और इसका क्रॉस कराएंगे तो आपको कुछ ये देखने को मिलेगा। इस तरीके से फिर इसका और इसका क्रॉस कराएंगे तो ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्रॉस करवाते जाना है। आप शॉर्ट फॉर्म, इस शॉर्टकट इसका बताऊं, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ये वाई है यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरीके से इसको लिख सकते हो। पहले हमने यहाँ पर फीमेल गैमेट को लिख दिया, फिर जो मेल गैमेट ऊपर से आए हैं इनको लिख देंगे, ठीक है। जल्दी से आप ये स्क्वायर यहाँ पर बना सकते हो। क्लियर? देखो ये यहाँ पे है, इसको मैं लिख दूंगी सारे बॉक्सेस में, राइट। और फिर यहाँ से जो हमें मेल गैमेट मिलेंगे वो हम लिख देंगे, राइट। ये शॉर्टकट्स बताती जा रही हूँ मैं पढ़ाते पढ़ाते। देखो बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाएगा आपका। ठीक है, परफेक्ट पुनेट स्क्वायर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एक परफेक्ट पुनेट स्क्वायर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, राइट। तो जब आप इसका फिनोटिपिक रेशियो निकालोगे, व्हेन यू विल फाइंड आउट द फिनोटिपिक रेशियो, इसमें जब आप फिनोटिपिक रेशियो निकालोगे तो कुछ इस तरीके से आपको फिनोटिपिक रेशियो देखने को मिलेगा, 9:3:3:1। समझ आया? तो इसमें मोस्टली आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसमें मोस्टली आपको इस तरीके से राउंड एंड येलो प्लांट्स देखने को मिलेंगे। मोस्टली आपको राउंड एंड येलो प्लांट्स देखने को मिलेंगे, राइट। एक आपको रिंकल्ड एंड ग्रीन प्लांट देखने को मिलेगा, और बीच में आपको 2 तरह के नए कॉम्बिनेशन, राउंड एंड ग्रीन जो सीड वाले प्लांट है वो देखने को मिलेंगे, और रिंकल्ड एंड येलो सीड वाले प्लांट भी देखने को मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे? राउंड एंड येलो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिंकल्ड एंड ग्रीन,
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राउंड एंड ग्रीन, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा रिंकल्ड एंड येलो। ठीक है, तो ये फिनोटाइपिक रेशियो आपको देखने को मिलेगा। और ये हमने क्या कर दिया यहाँ पर, डाइहाइब्रिड क्रॉस किया किस किस के बीच में, सीड शेप और सीड कलर के बीच में। क्लियर, समझ आ गया? खुद बनाओ, खुद से इसको प्रैक्टिस करो। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे तो बहुत ईजी है, पर जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छे से क्या आएगा, समझ आएगा। क्लियर? अब देख लेते हैं यहाँ पर आपके एग्जाम्पल में किस तरीके से इसको किया गया है। तो पहले तो यहाँ पर आपको F1 जनरेशन के रिजल्ट्स बता दिए गए हैं सीधा, राइट। इन F1 जनरेशन ऑल राउंड एंड येलो सीड्स वर ऑब्टेन्ड, राइट। सारे राउंड एंड येलो सीड्स ऑब्टेन हुए थे F1 जनरेशन में, राइट। राउंड एंड येलो ट्रेट्स वर डोमिनेंट ट्रेट्स एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन ट्रेट्स वर रेसेसिव ट्रेट्स। तो ये दोनों ट्रेट्स राउंड एंड येलो क्या थे आपके, डोमिनेंट, और ये दोनों आपके रिंकल्ड और जो ग्रीन थे वो कैसे थे आपके, रेसेसिव, राइट। ये देखो यहाँ पे करके दिखाया है पूरा डाइहाइब्रिड क्रॉस दोनों के बीच में, राइट। राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, राउंड एंड येलो प्रोड्यूस हुए थे, बट साथ ही साथ रेसेसिव ट्रेट्स भी आ गए थे। पर जब इनमें सेल्फिंग हुई, जब इनमें क्या हुई, जो F1 जनरेशन है उनमें सेल्फिंग हुई, तो इस तरीके से क्या हुआ यहाँ पर F2 जनरेशन प्रोड्यूस हुई थी, जिसका फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 देखने को मिला, राइट। सो सेल्फ पॉलिनेशन फॉर F2 जनरेशन, F1 जनरेशन सेल्फ पॉलिनेटेड टू ऑब्टेन F2 जनरेशन, और उससे F2 जनरेशन में जो सीड्स का रेशियो है, जो फिनोटाइपिक रेशियो है, वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिला था, राइट। 9 राउंड एंड येलो सीड्स देखने को मिले थे, 3 राउंड एंड ग्रीन सीड्स देखने को मिले थे, 3 रिंकल्ड और येलो सीड्स देखने को मिले थे, और एक 1 रिंकल्ड और ग्रीन सीड भी यहाँ पर देखने को आपको मिला था, राइट। यही हुआ था ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो, ये यहाँ पर आप जब इनको देखोगे ना, तो आप इनका फिनोटाइपिक रेशियो निकालोगे, तो जहां पर आपको ये बड़ा आर और बड़ा वाई देखने को मिल रहा है, वहां पर क्या हुए, राउंड और येलो सीड्स हुए। तो कहाँ देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड और कहाँ देखने को मिल रहा है, ये 9, राइट। तो 9 कितने हुए आपके राउंड एंड येलो सीड्स। फिर आपके 3 ये बोल रहा है राउंड एंड ग्रीन सीड्स, राइट, जहाँ पे बड़ा आर और छोटा आपको y दिखे, राइट। तो कहाँ बड़ा r और छोटा y दिख रहा है, वो देखते हैं। तो यहाँ पर 1 2 और 3 जगह आपको देखने को मिला, तो मतलब 3 क्या हुए आपके राउंड एंड ग्रीन सीड्स। फिर बोल रहे हैं यहाँ पर 3 आपके रिंकल्ड और येलो सीड्स थे, मतलब एक छोटा r और एक बड़ा y, राइट। तो छोटा r और बड़ा y आपको यहाँ देखने को मिला, यहाँ देखने को मिला और यहाँ देखने को मिला। तो यहाँ पर 3 रिंकल्ड और 3 येलो सीड्स देखने को मिले। फिर आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 यहाँ पर क्या देखने को मिला, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जांपल है, यहाँ पर सिर्फ एक ही जाइगोट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको विद रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकला। तो रिजल्ट क्या हुए आपके इसके डाइहाइब्रिड क्रॉस के, क्या रिजल्ट निकला मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट का, इस डाइहाइब्रिड क्रॉस का, कि F2 प्रोजेनी में प्लांट्स जो होंगे वो राउंड एंड येलो सीड्स के भी होंगे, राइट, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स के भी होंगे। और F2 जनरेशन में आपको एक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। F1 जनरेशन में तो आपको ने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसा देखने को मिला था, राइट, पर F2 जनरेशन में आपको कुछ नए कॉम्बिनेशंस देखने को मिले थे, जहां पर राउंड एंड ग्रीन सीड्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिला था, रिंकल्ड और येलो सीड्स का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिला था, राइट। इस तरीके से ये नए कॉम्बिनेशंस आपको क्या देखने को मिले थे। ये एकदम परफेक्ट इमेज है, इसको थोड़ा पढ़ लो ठीक से, वीडियो को पॉज करो, इसको देखो, थोड़ा समझो तो समझ आएगा, राइट। अगर समझ गए तो अच्छी बात है, ये इजीली आपको देखो काउंट करने में हेल्प हो गई इसमें से, राइट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3, राइट, 1 2 3, और ये अकेला आपका रिंकल्ड एंड ग्रीन देखने को आपको मिलेगा। तो ये रिजल्ट है किसके भाई, आपके डाइहाइब्रिड क्रॉस में। कौन से कैरेक्टर्स लिए थे, सीड शेप एंड सीड कलर, क्लियर है। ऑब्जर्वेशन क्या इस एक्सपेरिमेंट की, व्हेन दीज, वही क्या है ये, राउंड एंड ग्रीन क्रॉस्ड बिटवीन रिंकल्ड एंड येलो इन F1 जनरेशन रिजल्टेड इन ऑल, किसके प्लांट्स में, आपके राउंड एंड येलो प्लांट्स में विद राउंड एंड येलो सीड्स, राइट। और जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ F1 जनरेशन में, तो जो पेरेंटल फिनोटाइप था और रिकॉम्बिनेंट सीड्स का रेशियो आपको देखने को मिला था, वो क्या था, 9:3:3:1 देखने को आपको यहाँ पर मिला, राइट। सो कंक्लूजन क्या निकला इस एक्टिविटी का, क्या कंक्लूजन निकला, डोमिनेंस ऑफ ट्रेट्स। पहला तो आपको डोमिनेंस ऑफ ट्रेट्स पता चला, राइट। जो डोमिनेंट ट्रेट है वो अपने आप को क्या करेगा, दिखाकर ही रहेगा। तो यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट्स आपके राउंड एंड येलो थे, राइट।
इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस आपको देखने को मिली, द अकरेंस ऑफ न्यू फिनोटाइप कॉम्बिनेशंस, रिकॉम्बिनेंट्स इंडिकेट्स द जीन्स फॉर राउंड एंड येलो सीड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, राइट। इवन दो आपने देखा कि क्या थे, रेसेसिव ट्रेट्स थे, कुछ कुछ डोमिनेंट ट्रेट्स थे, बट सारे के सारे जो है एलील्स वो क्या हुए, इंडिपेंडेंटली यहाँ पर क्या हुए हैं, ट्रांसफर हुए, इसलिए नए कॉम्बिनेशंस भी आपको यहाँ देखने को मिले, नए कॉम्बिनेशंस भी आपको यहाँ पर इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखने को मिले, राइट। आपको पता चलेगा कौन से डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, कौन से क्या हैं रेसेसिव कैरेक्टर्स है, साथ ही साथ आपको ये भी पता चला कि सारे जो ये आप कैरेक्टर्स देखने को मिले थे, इनके डिफरेंट जीन्स के डिफरेंट एलील्स देखने को मिले, ये सब कैसे थे, इंडिपेंडेंट थे और इंडिपेंडेंटली क्या हुए थे, इनहेरिट हुए थे, राइट। क्लियर हो गया, समझ आ गया एग्जाम्पल, अच्छे से पढ़ा, राइट। इसी तरीके से आप और भी तो कोई कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर उठा सकते हो पेयर और उनका डाइहाइब्रिड क्रॉस कर सकते हो। तो मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ छोटा सा, आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क होने वाला है, आपको क्या करना है, डाइहाइब्रिड क्रॉस करना है। क्या करना है आपको, डाइहाइब्रिड क्रॉस करना है। किसमें आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस करना है, पॉड शेप एंड सीड शेप में आप डाइहाइब्रिड क्रॉस करिए और देखिए पुनेट स्क्वायर बनाइए F2 जनरेशन के लिए और देखिए आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते, सीखे या नहीं सीखे। ऐसे ही तो सीखोगे ना जब खुद प्रैक्टिस करोगे, राइट। और उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, क्या उसका फिनोटाइपिक रेशियो आपको ये देखने को मिलता है, तो आपने बिल्कुल सही किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद योर माइंड। थैंक यू वेरी मच।